और 2015 में मैं मेरे को मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला और 2015 में ही मैं कनाडा गई थी मॉन्ट्रियल अंतर्राष्ट्रीय गेम खेलने के लिए। अलग जैसे मैंने कभी ढूँढा, कभी इसने मुझे ढूँढा। जैसे इनका रोहिणी है, इन मेरे पास आए ट्रेनिंग लेने के लिए, तो मैं तत्काल तो रखता नहीं हूँ, थोड़ा-सा देखता हूँ कैसा है, खुद से आगे बढ़ते हैं कि नहीं। तो 2 साल इन्होंने यहाँ खाली चक्कर काटा कि सर जॉइनिंग करवाइए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा फिर से खेल अलंकरण पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। बता दें कि पिछले 5 सालों से इस पुरस्कार को वितरण नहीं किया जा रहा था, यानी यह पुरस्कार बंद था। अब फिर से एक बार नई सरकार बनते ही चालू कर दिया गया है और हमारे साथ खिलाड़ी हैं जो पैरा ओलंपिक व्हीलचेयर तलवारबाजी के लिए जाने जाते हैं और ये प्रदेश भर में अपना नाम बना चुके हैं। ये सभी खिलाड़ी हैं, आप देख सकते हैं कि ये सभी खिलाड़ी हैं जो पैरा ओलंपिक व्हीलचेयर फेंसिंग खेलते हैं और ये प्रदेश भर में यानी कि देश भर में भी इनका नाम है और ये लगातार ये खेलने जाते हैं बाहर और प्रदेश भर में और देश भर में भी लगातार खेल। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे, खास बातचीत करेंगे कि इन्हें पुरस्कार मिला है तो कैसा लग रहा है और 5 साल बाद भी मिला है तो कैसा लग रहा है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहिणी साहू है। खेल अलंकरण पुरस्कार मिला है 5 साल बाद एक फिर से पुरस्कार मिला है, इस पर क्या कहेंगे आप? अ, जो खेल पुरस्कार मिली है वो पाके हमें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि बहुत दिन से हम लोगों को इस पुरस्कार से वंचित रखा गया था 5 साल से। तो अभी मिला है हमको, तो हमको बहुत खुशी हुई है। आपने और कहाँ-कहाँ खेला है अभी तक? अब मैं 2014 से मैं खेल रही हूँ। 2014 में हमारे डीआर साहू सर हैं, उन्होंने मेरे को इस खेल के बारे में बताया। तो उस खेल में मैं पहले छत्तीसगढ़ में खेली थी, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था। उसके बाद फिर मैं हरियाणा में खेली और मणिपुर गई थी, उड़ीसा गई थी, भुवनेश्वर उड़ीसा, चेन्नई, ये सभी जगह मेरा गोल्ड मेडल आया। तो मेरा 4 साल की गोल्ड मेडल के हिसाब से और अंतर्राष्ट्रीय में 2021 में वर्ल्ड कप चैंपियनशिप गई थी, जिसमें मेरा वर्ल्ड में 5वां रैंक था। उसको देखते हुए मेरे को गुंडाधुर अवार्ड और पंडित राजीव पांडे अवार्ड मेरे को सम्मानित किया गया। अभी इस सम्मान में जो सम्मानित जी, अभी जो सम्मान किए हैं वो शहीद राजीव पांडे अवार्ड है। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम स्वाति साहू है। आप भी किस उम्र से खेल रहे हैं, यानी कितने साल हो गए खेलते आप? मेरे को लगभग 4 साल हो गए खेलते और मैं 2020 से जुड़ी हुई हूँ इस खेल में। कहाँ-कहाँ आपने खेला है? मैं फर्स्ट टाइम हरियाणा में खेली थी, जहाँ मेरा 4 ब्रॉन्ज़ मेडल लगा था। फिर नेक्स्ट टाइम ओडिशा में खेली थी और फिर नेक्स्ट टाइम हरियाणा में खेली थी। अ, अगर इस अवस्था में बात की जाए तो लोग देखते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, लेकिन वो कई अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों को देखेंगे तो आपको ऊपर आप एक जज़्बा के तौर पर देख सकते हैं, आप एक नई उम्मीद के पास साथ देख सकते हैं कि किस तरह ये लगातार खेल खेल रहे हैं और अपने परचम गाड़ रहे हैं। तो आइए और भी लोग खिलाड़ियों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? उत्तरायण हो रहा हूँ। आप कहाँ-कहाँ खेली हैं और कब से खेल रही हैं? मैं 2012 से खेल रही हूँ लगातार और सभी जगह मेरा मेडल भी लगा है। मुझे भी 5 साल के बाद शहीद पंकज विक्रम अवार्ड से नवाजा गया। मुझे अच्छा लगा। अभी नगद अंकन भी मिला है 5 साल बाद, तो मुझे अच्छा लगा। और भी खिलाड़ियों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार साहू है। मैं भी अभी खेल अलंकरण पुरस्कार मिला है, जी, उस पर क्या कहेंगे? जी, अभी तो 5 5 साल से जो है रुका हुआ था, तो अभी खेल से अलंकृत किया गया नगद राशि, मुख्यमंत्री ट्रॉफी। और मैं भी नेशनल खेला हुआ हूँ और 2016 में एशियन चैंपियनशिप खेला था आईवाज़। जी। आप लोग को ट्रेन कौन करते हैं? इसके पीछे आप लोग के जो खेल के पीछे जो जी। पर्दे के पीछे जिनको कहा जाता है, वो किसका हाथ है? पर्दे के पीछे बोला जाए डीआर साहू जी हैं हमारे, दीपक सर जी हैं, ठीक है? विवेक सर हैं, है ना? मोहित है, मोहित कौशिक, इन्हीं सब के श्रेय में हम लोग ये यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इन्हीं का पूरा योगदान है। कैसे पता चला कि यहाँ ये सर सिखाते हैं और
इस तरह का खेल भी होता है? जी, पहले क्या है मैं कंप्यूटर अभी भी करता हूँ, कंप्यूटर सेंटर है मेरा, तो नॉर्मल खिलाड़ियों को खेल खिलाते थे, डीआर साहू जी, दीपक सर जी। तो एक दिन टाइपिंग कराने गए थे, लेटर-वेटर कुछ बनवाने के लिए, तो मैं भी एक दिन मज़ाक ही मज़ाक में बोल दिया मेरे लायक भी कुछ गेम हो तो आप बताइएगा बोल के, मज़ाक से बोला था। अब दीपक सर जी और डीआर सर जी को पता चला कि हम लोग के लिए भी है गेम व्हीलचेयर फेंसिंग करके, तो उन्होंने मुझे तुरंत सूचित किया और खेल परिसर आइए और ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस करिए और उन्हीं के आश्रय में प्रैक्टिस किए अपन और शुरू साल ही मेरे को एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल उड़ीसा में लगा था 2012 में। आइए और इनसे बातचीत करते हैं कि इनको कैसे पता चला कि यहाँ इस तरह का खेल होता है? आपको सर कहाँ से पता चला कि ये खेल यहाँ होता है और इनके मार्गदर्शन में सीखा जा सकता है? हाँ, तो हम लोग पहले हॉस्टल में रहते थे, जिसमें 5 गर्ल्स थी, तो ये सर ही बताया, दीपक सर, डीआर साहू सर। हॉस्टल गए थे, हॉस्टल से ही परिचय हुआ, तो वहीं से हम लोग ट्रेनिंग चालू की अपना 2012 में, जहाँ फर्स्ट हुआ था उड़ीसा में हमारा, तो वहीं से चालू किए थे। अच्छा, तो सबके मार्गदर्शक डीआर साहू जी हैं। तो सीधे साहू जी से ही बातचीत करते हैं, आप यहाँ पे आ जाएँगे तो उनसे ही बात करते हैं कि कैसे हौसला देते हैं इनको और किस तरह मोटिवेट करते हैं लगातार ये इनके लिए काम कर रहे हैं और मैं भी कई दिनों से देख रहा हूँ कि लगातार कई वर्षों से भी देख रहा हूँ कि लगातार ये इनके लिए काम करते हैं, इनके लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, इनको बाहर खिलाने भी ले जाते हैं। तो सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका द हिस्ट्री बॉय चैनल में। जी। आप इनके सिखाते हैं, लगातार इनको सिखा रहे हैं, कोई उम्र की सीमा नहीं है मैं जो देख पा रहा हूँ, तो ये कैसे कर लेते हैं आप? अब पता नहीं पहले तो नॉर्मल फेंसिंग में था, देखा उसके बाद पैरा ओलंपिक में एक खेल है इन लोगों के लिए, तो मैं कोशिश किया इन लोगों को ढूँढा अलग-अलग जगह से और ढूँढने के बाद इनको तैयार करके देश में भी परचम लहराए हैं और बाहर भी इन लोग किए हैं, अच्छे प्रदर्शन किए हैं और यहाँ का जो पैरालंपिक जो समिति जो है, हमको किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं किया और उन लोग जो है सारा चीज़ फ़ायदा केवल व्यक्ति विशेष खेल को ही लेके चल रहे हैं, जिससे बहुत नुकसान हुआ। हमारा 10 साल खराब चले गया। अगर सपोर्ट रहता, तो ये लोग और आगे बढ़ते क्योंकि सामान कॉस्टली रहता है, बाहर से मँगाते हैं और मिलता भी नहीं है, टूट जाता है तो बड़ा नुकसान हो जाता है। बच्चे लोग प्रैक्टिस अच्छा कर रहे हैं, होनहार हैं। अभी हम लोग और आगे डेवलपमेंट करने के लिए हमने ज़मीन की माँग किया था। मुख्यमंत्री से वो अलॉट हो गया है ताकि इनका विशेष एक छत्तीसगढ़ में एक पहला इनका खुद का एकेडमी रहे और वहाँ अच्छे से ट्रेन होकर आगे बढ़ते रहें। अभी तक का खुद की अकेडमी नहीं है पैरालंपिक के लिए? अभी खुद का एकेडमी नहीं है पैरालंपिक में और इनको सुविधाएँ आने-जाने में भी सुविधाएँ चाहिए, पानी वगैरह का भी चाहिए, तो ऐसा हम लोग कोशिश किए हैं। तो 1 एकड़ 20 डिसमिल करीब प्रशासन से हमने माँग किया, तो उन्होंने सहमति देते हुए वो पास कर दिए हैं। आपने कहा कि इनको अलग-अलग जगह से खोज कर लाए हाँ। हैं, तो कितनी दिक्कतें और कितना समय लगा होगा इनको यहाँ तक लाने में? इनको अलग-अलग जैसे मैंने कभी ढूँढा, कभी इसने मुझे ढूँढा। जैसे इनका रोहिणी है, इन लोग मेरे पास आए ट्रेनिंग लेने के लिए, तो मैं तत्काल तो रखता नहीं हूँ, थोड़ा-सा देखता हूँ कैसा है, खुद से आगे बढ़ते हैं कि नहीं। तो 2 साल इन्होंने यहाँ खाली चक्कर काटा कि सर जॉइनिंग करवाइए। मतलब जज़्बा देखते हैं पहले। हाँ, तो जॉइनिंग करवाई तो 2 साल उसने इंतज़ार किया, सही समय में उसने फिर यहाँ प्रैक्टिस करके आगे बढ़ा। जैसे स्वाति साहू है, इसने 1 साल पहले मिला था रास्ते में एक बार ऐसे ही जा रहा था, चाय पीने के लिए देखे हम लोग, तो देखा कि एक हाथ एक्सीडेंट में इनका हाथ जो है खत्म हो गया, तो इनका निराश है। तो हमने सोचा पहले तो जानती भी नहीं थी कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं। धीरे से इन्हें खेलना शुरू किया, शुरू साल में ही इन्हें 28 राउंड प्रैक्टिस किया लगातार बिना खाए-पिए और 4 ब्रॉन्ज़ मेडल लगाया। तो वाक़ई इनमें है हुनर और हम लोग उस हुनर को पहचानते हैं। बशर्ते यही है कि शासन जल्द से इनको नौकरी दे दे, रुका हुआ है वेटिंग लिस्ट में इनका, तो फिर और डेवलपमेंट होगा। तो ये थे डीआर साहू जी जो लगातार इनको ढूँढकर ऐसे लोगों को निकालते हैं जो कि देश और विदेशों में भी अपना परचम लहरा लें और ऐसे लोग को भी मोटिवेट करते हैं जो लगातार इन खेलों की तरफ रुचि रखते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको इसकी जानकारी देते हैं और इनके लिए ये खेल भी है ऐसा बताते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि अभी कॉम्पिटिशन का समय है और लोग एक-दूसरे को बताते नहीं हैं किसी भी चीज़ को लेकर। लेकिन इनके कोच हैं जो लगातार ढूँढते हैं लोगों को और इनके लिए जो खेल है तो वो खेल खिलाते हैं। साहू जी इसके अलावा और कोई खेल भी खिलवाते हैं क्या आप या सिखाते हैं क्या? हाँ, इसके अलावा में हमारे यहाँ जो है मार्शल आर्ट का है, ये हमारा इसको 4-4 गेम में इसको ट्रेन कर रहे हैं आगे चल के। अभी लगातार गेम एक सामने आ गया जिसकी वज़ह से हम लोग
एक ही में पार्टिसिपेट, डेट फंस गया। तो हमारे पास जो है पहला योगा का है, पहला ताइक्वांडो है और कराटे में भी खेली। अभी एशियन चैंपियनशिप हो सकता है सिलेक्शन इनका हो जाए, वहाँ तो बहुत धूम मचा के आए हैं दिल्ली में। तो इनके साथ साथ मैं इनको मार्शल आर्ट भी सिखाना चाहता हूँ, ताकि मार्शल आर्ट सीखे रहे तो सुरक्षा भी कर ले। लोग इनको एकदम ही निराशा का है यहाँ का जो है हैंडीकेप को केवल दोयम दर्जे से देखा जाता है। तो उसके वजह से मैं कहता हूँ कि सेल्फ डिफेंस भी सीखे, जरूरत पड़े तो आत्मरक्षा भी करे, दूसरों की भी रक्षा करे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हैंडीकैप है, फिर भी अपने जज़्बे को इन लोग रखते हुए और ये आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सभी जो तलवारबाजी करते हैं, अपने साथ तलवार भी रखे हुए हैं और इसी तरह से सीखते हैं। ये पुरस्कार इन्होंने जीता है, तो ये अभी पुरस्कार आपने जीता है, कैसा लगा कि 5 साल बाद एक पुरस्कार मिला है? पुरस्कार मिला है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग के खिलाड़ी को प्रोत्साहन मिला है, जिससे प्रोत्साहन राशि से, ताकि उन लोग और अच्छा बढ़ सके आगे। इंटरनेशनल में जो इवेंट होता है उससे पैसे काफ़ी लग जाते हैं, पासपोर्ट का खर्चा आ जाता है, तो उससे उन लोग थोड़ा मैनेज हो जाता है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे पारा स्पोर्ट्स का एक एसोसिएशन बना हुआ है, जिसके अंदर पारा गेम्स आते हैं, तो उनसे सपोर्ट सुविधा की मांग की जाती है, लेकिन सुविधा उनके द्वारा प्रदान नहीं किया जाता। जैसे अभी नेशनल टीम जाती है तो उनको सरकार द्वारा ट्रैक सूट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, आने-जाने का टीए-डीए वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, तो वो सब चीज़ सुविधा वहाँ से रुकी हुई है, जिससे छत्तीसगढ़ में खेल का विकास अभी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। जी सर। इन्होंने कहा कि कई चीज़ सुविधाएँ जो मिलनी चाहिए वो उस तरीके से मिलती नहीं है। सरकार से ये बार-बार गुहार लगाते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, ना ही शासन, ना ही प्रशासन इनकी सुनता है, क्योंकि इन्हें ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आवश्यकता होती हैं, जैसे तलवार और इनके आने-जाने की सुविधाएँ और जो भी खर्च होते हैं, बहुत दूर-दूर ये जाते हैं तो आने-जाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएँ लगती हैं। तो ये भी खर्च होते हैं, लेकिन इनके लिए कोई व्यवस्था उस तरह की उचित तरीके की हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से कई चीज़ों में ये पिछड़ जाते हैं। लेकिन और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि ये कैसे अपने खर्च को अभी तक मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से ये काम अभी आगे कर रहे हैं। तो आपका क्या नाम है? रामफूल मंगेशकर। आप क्या खेलते हैं? इन तलवारबाजी तलवारबाजी खेलते हैं। कब से खेल कर रही हैं? 2012 से मैं खेल रही हूँ, जिसमें मेरे को उड़ीसा फर्स्ट बार गई थी। मेरे को 2 बार मिला, 2 1 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल मिला। और 2015 में मेरे को मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला और 2015 में ही मैं कनाडा गई थी, मॉन्ट्रियल अंतर्राष्ट्रीय गेम खेलने के लिए, जिसमें मेरा 9वां रैंक था, 9वां रैंक। और मेरे को उसके बाद 2015 और 16 का मेरे को शहीद राजू पांडे अवार्ड से नवाजा गया और उसके बाद 2016 में मेरे को गुंडाधुर अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए ये लगातार ये मेडल तो जीतते आते हैं, लेकिन इनके मेडल को अगर शासन प्रशासन ध्यान दे और इनके अगर प्रोत्साहन को साथ इनका ध्यान दे, तो ये और बेहतर खिलाड़ी बन सकते हैं और ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो आप शासन प्रशासन से भी यही इन लोग गुहार लगा रहे हैं कि इनकी सुनी जाए और ये लगातार जो अवार्ड जीत कर आए हैं, इनकी भी सराहना होनी चाहिए। तो ऐसे खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित करना चाहिए और जिन तरह की इन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती है, वहां तक भी बात जानी चाहिए, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल पाएँ। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।